students. Today we will take the scale of measurement. Earlier we discussed about the overview of statistics, which was defined mainly as science of collection, organizing, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Here today we will discuss how data are collected, organized and presented in meaningful and readily comprehensible form in order to facilitate further statistical analysis. Basically, जब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो डाटा प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और मीनिंगफुल उसको प्रेजेंट किया जाता है. इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे. बेसिकली हमारा फोकस इसी पॉइंट पे रहेगा कि डेटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसे हम प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्म में ऑर्डर प्रेजेंट करते हैं. The first point is the scale of measurement. Measurement is the process of assigning numbers or labels to objects, persons, states or events in accordance with specific rules to represent quantities or qualities of attributes. See, basically when we take the numbers in statistics, we are taking certain attributes also. Or you can say जब हम स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स को स्टडी करते हैं तो हम एट्रीब्यूट्स को भी लेके चलते हैं. एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं. सपोज हम जोग्राफिकली लोकेशन में उसे डिवाइड कर देंगे. जब हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो एरिया वाइज और रीजन वाइज करेंगे. तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, जब क्लासिफिकेशन जब डेटा क्लासीफाई करते हैं तो उसका जो मोड होता है वो एट्रीब्यूट्स को भी, यानी कोई ना कोई कैरेक्टर को लेके चलता है, उसकी क्वालिटी को भी शो करता है. तो वो क्वालिटी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्टेट और इवेंट हो सकता है. सो वी आर टेकिंग व्हाट वी आर मेजरिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम, असाइनिंग देम नंबर्स. ओके, सपोज वी आर सेइंग द मैरिटल, अकॉर्डिंग टू द मैरिटल स्टेटस हमने डिवाइड कर दिया, हमने मैरिड और अनमैरिड का ग्रुप बना दिया. ओके, सो व्हाट इट इज शोइंग द एट्रीब्यूट. या फिर हमने पर्सन्स में ले लिया मेल और फीमेल. सो व्हाट वी आर डूइंग, मेल को हम 1 से शो करेंगे, फीमेल को हम 2 से शो करेंगे. तो हम नंबर्स असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द नेचर ऑफ द स्टडी. Secondly, we do not measure specific objects, persons, etc. We measure attributes or features that define them. Again, ये रिपीट हो रहा है, वही बात हम लेके चल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी विशेषताओं पर हम स्टडी कर रहे हैं. द सेकेंड पोर्शन इज व्हेन वी हैव टू do the collection of data. Students, data may be defined as facts or information that is collected for analysis and interpretation for a specific purpose in mind. आप एक specific purpose से लेके जब आप study करते हो तो first step is a statistical analysis is to collect the data. ठीक है, data collect करने का हमारा first step होता है. The purpose of collection of data is to collect evidence for reaching a sound and clear solution of a problem. Data can be classified as either primary or secondary. तो डेटा जो डिस्क्राइब कर रहा है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए करते हैं और उसका एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है. वी हैव टू कीप सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा. ओके, एंड फाइनली दिस डेटा प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन. डेटा आर द बेसिस इनपुट्स टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस. ओके, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि जहाँ भी डिसीजन मेकिंग करनी है, जहाँ भी हमें पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है या हमें प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं, वी आर सपोज टू गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन और वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमें डेटा के थ्रू प्रोवाइड होती है. नेक्स्ट इज, वेल, as I say that data can be classified as either primary or secondary. So first we will take the primary data. Primary data, students, primary data are original data which are collected for the first time by the investigator for the purpose of a specific statistical investigation. In other words, हम ये कह सकते हैं जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट हो रहा है,
इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। यानी इन्वेस्टिगेटर उसे खुद फील्ड स्टडी के थ्रू कंट्रोल कलेक्ट करता है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल और सुपरविजन रहता है इन्वेस्टिगेटर का। सो यू कैन से प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ यूजिंग मैथड्स। सर्टन मैथड्स के थ्रू वो उसे कलेक्ट करेगा। दिस टाइप ऑफ डेटा आर जनरली अ फ्रेश एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फ्रेश फॉर्म में होते हैं और इन्वेस्टिगेटर के थ्रू खुद कलेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर करंट स्टडीज़ एज वेल एज फॉर फ्यूचर स्टडीज़। आप बेसिकली इसे फील्ड स्टडी के अंडर कनेक्ट करते हैं। ओके जो आपका प्राइमरी डेटा होता है वो आपको करंट सिचुएशन पे पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एज आई से हियर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आयर्स। आप क्वेश्चन आयर्स फिलअप करते हो, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डेटा। और यू कैन से जो अदर मैथड्स हैं सच एज पर्सनल इंटरव्यू अगर कोई लिया जाता है तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स है। टेलीफोन इंटरव्यू, मेल क्वेश्चन आयर, डोर टू डोर सर्वे जो होते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डेटा। The key point about the primary data is that it is unique to the investigator and unless it is published by him, no one else has access to it। यानी ये इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है कि वो उसे कब पब्लिश करेगा, उससे पहले कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता है। ये अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है। Now as you can see here is the chart which is showing the primary data and the types. When we divide the primary data, primary research, we are taking first the quantitative types. Quantitative data में आप सर्वे ले सकते हैं। ठीक है, आपने सर्वे किया, आपने फील्ड स्टडी किया, आपने प्रैक्टिकल स्टडी किया, लाइव ऑब्जर्व किया, तो उसमें पर्सनल इंटरव्यूज़ आते हैं। मेल्स के थ्रू हम लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन हाउस, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट्स, वेब through. These all are the examples of surveys. When we divide the quantitative data into second part, those are the experiments जो laboratories में होते हैं, labs में होते हैं, जो किसी न किसी तरह का invention में involved होते हैं, वो भी हमारे primary research का part होते हैं। Then the mechanical observation, then the simulation. दैट सिंपली मीन्स आप बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, आप नोट डाउन करते हैं लोगों का बिहेवियर, आप पर्टिकुलर प्लेस में जाके हर एक चीज़ को क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी रिसर्च का पार्ट होता है। व्हेन वी डिवाइड द क्वालिटेटिव डेटा, वी डिवाइड इट इनटू फोकस ग्रुप्स। आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लोगों की एक्टिविटीज़, देन यू आर मॉनिटरिंग दैम। ओके, तो उसको हम फोकस ग्रुप्स कहते हैं कि लोगों का व्यवहार, उनके एक्शंस, उनका जितनी भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको आप फोकस करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डेटा आपको प्रोवाइड करता है। दैन इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यूज़, जब इंडिविजुअल आप इंटरव्यूज़ लेते हैं और इन डेप्थ उनके क्वेश्चंस करते हैं, वन बाय वन आप स्ट्रक्चर वाइज उनसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। सो ये भी आपका क्वालिटेटिव डेटा को कवर करता है। दैन अगेन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ओके, rather than asking any question what you are doing, you are observing their activities. So this is also the part of qualitative data. Case studies, again case study आप एक particular event की या किसी इंसिडेंट की या किसी पर्सन की केस स्टडी जब आप करते हैं, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यही इस प्राइमरी डेटा की मेरिट होती है। दैट मीन्स प्राइमरी डेटा कैन बी रिलाइड ऑन बिकॉज यू नो वेयर इट केम फ्रॉम and what was done to it. It like cooking something yourself. You know what went into it. The main disadvantages of primary data is that it is expensive and difficult to acquire. Otherwise इसमें accuracy होती है students और इसमें reliability होती है, क्योंकि आप ये खुद से observe कर रहे हैं, आप खुद से आपका data field में जाके study कर रहे हैं। Now the primary डेटा का आप जब रिसर्च कैटेगरीज करते हैं, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप लेते हैं न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिकल रिलायबल हैं और प्रोजेक्टेबल टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। आप जब पॉपुलेशन वाइडर है तब आप प्राइमरी डेटा को यूज़ करते हैं। और आप जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कैटेगरी में इसे यूज़ करेंगे तब आप सैम्पल मेथड के थ्रू आप यूज़ करते हैं। रैंडम सैम्पल, दैट मीन्स यू आर इक्वली, देयर इज़ इक्वल चांस ऑफ एनीवन बीइंग पिक्ड। तब आप बेसिकली किसी रैंडमली किसी सैम्पल को चूज़ करके, जैसे यहाँ पे आपको 7 पर्सन्स देखने हैं और रैंडमली मैंने 4th को चूज़ कर लिया। ओके, सो इसको मैं अब इंटरव्यू के लिए यूज़ करूँगी।
सो वी आर सेलेक्टिंग दोज नॉट इन द टारगेट ग्रुप, ठीक है। इसमें इनडिस्क्रिमिनेट का फॉर्म रहता है, यानी आप बायस नहीं रहते हैं। सैम्पल साइजेस मीन नीड टू बी लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेटिव, और ये पूरी पॉपुलेशन को आपका डिस्क्राइब कर रहा है, एंड कैन बी वेरी एक्सपेंसिव।